हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं कृष्णा मुरारी आप सभी को परीक्षा मनिया परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सभी क्रांतियां। सभी क्रांतियां मतलब कृषि क्रांतियां, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो हम आज प्रैक्टिस करेंगे और ये बता देंगे कि एग्जाम में कैसे, इसके बाद कौन सा, फिर आपका रबी फसल खरीफ फसल है, ये भी आता है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम देरी शुभ आरंभ करते हैं आज की क्लास। और बाकी जो डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में छापना, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, परीक्षा मनिया ऑफिशियल का। और आप बताइए कि कहाँ आपको कोई दिक्कत हो रहा है, मैं आपको वैसा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और दूसरी बात है कि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो एग्ज़ाम के समय ना बस क्या होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि उस समय जब युद्ध लगता है ना, तो महाभारत गीता की नहीं, वहाँ पर सीधे वार करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं हम आज कृषि क्रांति के बारे में। इसमें से चाहे किसी भी एग्जाम में आप जाइए, ऑल वन डे एग्जाम में कोई भी एक क्रांति यदि पूछता है तो इसी में से पूछता है, बाकी फालतू का पूछता नहीं है। चलिए तो बताइए, कृषि क्रांतियां में यदि आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बढ़िया, क्योंकि मैं आपको रिपीट करा दूंगा। बताइए हरित क्रांति, तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से? तो बताइए हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर छापना, मैं बताऊंगा आगे। हरित क्रांति सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। इसके बाद हम बताएंगे कि भारत में शुरुआत कैसे हुई, भारत में सबसे पहले आया था किस चीज, किस खाद्यान्न के उत्पादन में, यानी कौन सा चावल के कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी रहा तो कौन सा राज्य रहा। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले का हरित क्रांति, यानी हरित क्रांति की शुरुआत, यानी हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? बताइए हरित क्रांति किससे संबंधित है? बताइए खाद्यान्न उत्पादन से, यानी खाने वाला अन्न उत्पादन से। याद रखिएगा कि हरित क्रांति है, इसकी किससे संबंधित है? खाद्यान्न। और हरित क्रांति की शुरुआत विश्व में किसने किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका के रहने वाले कौन? अमेरिका के रहने वाले कौन? नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग ने। यानी कृषि क्रांति, हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। पुस्तक कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए यहां से बात करते हैं दूसरा, श्वेत क्रांति। बताइए श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति। ठीक है, श्वेत कैसा होता है? यानी सफेद। तो बताइए कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति है दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति बताइए किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। अब देखिए पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। अब देखिए, अब पूछता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एक बात बता रहे हैं कि श्वेत क्रांति, यानी इससे पहले ना, अब तो भारत है, लेकिन भारत से पहले अमेरिका में सबसे अधिक दूध होता था, यानी दूध का उत्पादन होता था। ठीक है, तो भारत के थे कौन? वर्गीज कुरियन। कौन थे? वर्गीज कुरियन। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। इन्होंने शुरुआत किया, कब शुरुआत किया? 1970 में। किसका? श्वेत क्रांति का। इन्होंने सोचा कि हमारा देश से पहले, यानी विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन अमेरिका में हो रहा है, तो काम किया जाए कि मैं ऐसे क्रांति लाऊं कि भारत में हो, यानी भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन हो। तो इन्होंने कौन सी क्रांति लाए? श्वेत क्रांति लाए। श्वेत क्रांति कब लाए? 1970 में लाए। और इसका जनक यानी कौन लाए? वर्गीज कुरियन। रहने वाले कहाँ के थे? तो गुजरात के रहने वाले थे। और 1998 आते आते ना, 1997-98 आते आते क्या किए? अमेरिका को दबा के भारत दूध के उत्पादन में पहला स्थान हासिल कर लिया। अमेरिका से आगे निकल गया कौन? भारत। और आज जो है ना, भारत पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में अग्रणी है। इतना याद रखिएगा कि श्वेत क्रांति का
किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इसका श्वेत क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात के। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब किए थे? तो याद रखिए 1970 में। और इससे पहले यानी भारत से पहले दूध के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अमेरिका। और अमेरिका को कौन दबा दिया? भारत। तो इस समय वर्तमान में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और सबसे अधिक भारत में दूध होता कहाँ है? याद रखिएगा हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश अब दूध के उत्पादन में अभी अग्रणी है। चलिए बात करते हैं अगली क्रांति में, अभी हम देखते हैं। इसके बाद बताए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। चलिए बताए नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध बताइए कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से यानी मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। अब देखिए मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली उत्पादन से। अब भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आदि पूछे ना कि समुद्री मछली के उत्पादन में कौन सा? समुद्री मछली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा मछली का? समुद्री मछली। समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा? तो याद रखिए गुजरात। कौन सा है? गुजरात। और भारत में सबसे अधिक मछली, विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिए कि विश्व में सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? तो आप याद रखिए चीन है। कौन है? चीन। ठीक है। चलिए अगली क्रांति हम देखते हैं। इसके बाद आपका हो गया हरित क्रांति खदान से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, और भूरी क्रांति बताइए। भूरी क्रांति जो है किससे है? उर्वरक से यानी खाद से। किससे है? खाद से। देखिए रजत क्रांति बताइए। रजत क्रांति है, बताइए किससे संबंधित? रजत क्रांति याद रखिएगा अंडा उत्पादन से। कौन सा? अंडा उत्पादन से। पूछता है कि रजत क्रांति बताइए, रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। कौन सा उत्पादन से? अंडा उत्पादन से। ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। ठीक है। कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्रांति देखते हैं। अब है पीली क्रांति। बताइए पीली क्रांति यानी पीला। ठीक है। तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा तिलहन से। कौन सा? तिलहन से। ठीक है। तो बताइए भारत में सबसे अधिक तिलहन किस राज्य में होता है? कौन सा? पीली क्रांति। पीली क्रांति बताइए किससे संबंधित है? तिलहन से है। किससे? तिलहन से। अब भारत में सबसे अधिक तिलहन उत्पादन करने वाला राज्य याद रखिएगा एमपी है। और तिलहन में आता है सरसों भी। ठीक है। क्या? सरसों। तो सरसों के उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। और सबसे अधिक तिलहन उत्पादन में याद रखिए कौन सा है? मध्य प्रदेश। चलिए अगली क्रांति देखते हैं। कृषि क्रांति, कृष्ण क्रांति। अब देखिए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। तो कृष्ण क्रांति याद रखिएगा बायोडीजल यानी पेट्रोलियम से। किससे? इसको कृष्ण क्रांति को काली क्रांति भी कहते हैं। बताइए कृष्ण क्रांति को क्या कहते हैं? काली क्रांति। बताइए कि कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बताइए कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से यानी बायोडीजल उत्पाद से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। ठीक है। और कृष्ण क्रांति को क्या कहते हैं? काली क्रांति भी कहते हैं। कौन सी क्रांति कहते हैं? काली क्रांति भी कहते हैं। कौन सी क्रांति को? कृष्ण क्रांति को। चलिए अगला हम देखते हैं लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। अब बताइए लाल क्रांति जो है भारत में सबसे अधिक, तो लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर से। किससे?
टमाटर से, और मांस उत्पादन से। तो याद रखें लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति बताइए कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति देखिए गुलाबी पिंक, तो याद रहे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति बताइएगा कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? याद रखिएगा झींगा, कौन सी? झींगा मछली है, ठीक है, झींगा मछली उत्पादन से। और भारत में सबसे अधिक झींगा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में देखिए, भारत में सबसे अधिक मछली कहाँ लोग खाते हैं? तो याद उत्पादन और खाना अलग है, तो याद रखिएगा मछली, झींगा मछली का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और देखिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन है? याद रखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से, झींगा मछली से। चलिए अगली क्रांति हम देखते हैं। देखिए इसमें से आपके एग्जाम में ना पूछता है, पूछ देगा या मिलान करने के लिए दे देगा कि कौन से क्रांति किससे संबंधित है। देखिए बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से। चलिए बादामी क्रांति बताइए, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। याद रखिए किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। अब बताइए कि मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो याद रखिएगा केरल को कहते हैं। केरल में कौन कौन सा मसाला मिलता है? तो याद रखिएगा काली मिर्च, काली मिर्च, गोल मिर्च होता है ना, इसके बाद और कौन सा? इलायची। चलिए तो सबसे अधिक जो मिलता है मसाला कौन सा? काली मिर्च मिलता है, इलायची मिलता है। और बताइए कि बादामी क्रांति क्या है? तो मैं पूछे ना कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। केरल में सबसे अधिक कौन से मसाला? तो याद रखिएगा काली मिर्च और इलायची। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अब देखिए हरित क्रांति की भारत में शुरुआत किसने किया था? हरित क्रांति का शुरुआत हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? 1966-67 में। कब? 1966-67 में। यानी एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिएगा एम.एस. स्वामीनाथन। यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। कब किया था? 1966-67 में। किस चीज के उत्पादन में? तो याद रखिएगा गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए। और भारत में ये शुरुआत कहाँ की गई? तो याद रखिएगा हरियाणा, पंजाब और कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन। कब किए थे? 1966-67 में। और विश्व में किसने किया था? नॉर्मन बोरलाग ने। विश्व में कौन सा किया था? नॉर्मन बोरलाग ने, याद रखिएगा नॉर्मन बोरलाग ने, ठीक है। चलिए अब आता है कि हरित क्रांति जो शब्द है ये किसने दिया था? हरित क्रांति जो वर्ड है ये किसने दिया था? तो याद रखिए विलियम गॉड ने। विलियम गॉड है, ठीक है। हरित क्रांति जो वर्ड है ये किसने दिया था? विलियम गॉड ने। चलते हैं अगला हम देखते हैं। अब एक बार रिपीट करते हैं कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, खाने वाला अन्न से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नील क्रांति यानी नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। और रजत यदि पूछे ना कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो बताइए रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से। बात करते हैं पीली क्रांति, यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो सरसों यानी जितना पीला है ना, तो कौन सा? तिलहन। तिलहन के उत्पादन से संबंधित कौन सी? पीली क्रांति। कृष्ण क्रांति बताइए किससे संबंधित है? तो कृष्ण क्रांति संबंधित बायोडीजल उत्पादन से।
लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल कहने से आता है टमाटर, ठीक है। और टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। कौन सा, टमाटर का रंग लाल होता है, याद रखिएगा। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से, मांस कैसा होता है, लाल। अब गुलाबी क्रांति है, बताइए, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से, और बादामी क्रांति है मसाला उत्पादन से संबंधित है। आज का दोस्त इतना था, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए अगला देखिए, इसमें से आपके जो एग्जाम में, तो इसके बारे में सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी आपको बताना कि खरीफ फसल कौन कौन सी है, ठीक है। आपके बहुत सा चीज है आपको याद रहता है, लेकिन आपके एग्जाम में जब आता है ना तो उस समय याद नहीं रहता है। तो बताइए कि खरीफ फसल, अब देखिए, अब पूछता है ना आपको ज्वार, क्या पूछता है, ज्वार। अब समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ज्वार जो है ना खरीफ है कि रबी है, ठीक है। उसी तरह दे दो धान जो है, धान तो पता ही है कि धान आपका खरीफ फसल है। यदि आप कभी कभी कपास में कंफ्यूजन होता है, भाई कपास जो है खरीफ है कि रबी, ये भी नहीं समझ में आता है। तंबाकू दे देता है, भाई तंबाकू जो है ना कौन सा, तंबाकू पता ही नहीं चलता है कि उस समय, देखिए याद रहता है एग्जाम से पहले याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो उस समय याद नहीं रहता यार तंबाकू जो है खरीफ है कि रबी है, और कितना 2 घंटा में काम तमाम हो जाता है एग्जाम का, तो फिर बाद में याद आता है अरे ये तो खरीफ फसल था, हमने तो रबी लगा दिया। चलिए अरहर बताइए, अरहर जो है खरीफ है कि रबी है। इसके बाद आपको बात करते हैं बाजरा, कौन सा, बाजरा, यानी बाजरा जो है खरीफ है कि रबी है। इसके बाद बताए गन्ना, गन्ना जो है खरीफ है कि रबी। चलिए इसके बाद बताइए तिलहन, तिलहन में कई चीज होता है जो कभी कुछ रबी में, लेकिन बताइए इसके बाद मक्का। अब देखिए ये जो है आपका ना सब है क्या, खरीफ फसल। एग्जाम में पूछता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल नहीं है, उसमें क्या करेगा, एक रबी फसल डाल देगा। तो याद रखिएगा कि जद्दा मुक्त अब गौतम की बारी, कौन सा, जद्दा मुक्त अब गौतम की बारी। तो देखिए ज से क्या हो गया, ज्वार हो गया, ज से क्या हो गया, ज्वार। ज्वार कौन सा फसल है, खरीफ फसल। धा से क्या हो गया, धान। धान कौन सा फसल है, तो याद रखिएगा खरीफ फसल है। मुंह से क्या हो जाएगा, मूंग। मुंह से क्या हो गया आपका, मूंग हो गया, ठीक है, मुंह से आपका मूंग हो गया, ठीक है। तो मूंग कौन सा फसल हो गया, खरीफ फसल हो गया। अब क से, यानी क तो याद रखिए, मुक्त, मुक्त लिखे ना, मुक लिख दीजिए, मुक। तो क से क्या हो जाएगा, कपास के, क से कपास हो गया। अब देखिए तब, तब, अब जो है ना तब, क्या जद्दा मुक तब गौतम, लिखिए अब है ना तो तब गौतम लिखिए, तब, तब गौतम। तो तब से तंबाकू हो गया, कौन सा, तब से तंबाकू। इसके बाद अ से अरहर, याद रखिए अ से अरहर, और ब से बाजरा, ठीक है। ग से गन्ना, गौतम यानी ग से गन्ना, त से तिलहन, और म से मक्का। तो ये जो है आपके खरीफ फसल है। इनमें से आप पूछते हैं कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, इसका मतलब कि एक उसमें रबी फसल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ज्वार जो है क्या, ज्वार जो है, याद रखिए ज्वार क्या है, खरीफ फसल है, कौन सा, खरीफ फसल है, कौन, ज्वार। धान जो है, धान जो है ना, तो भारत में सबसे अधिक धान कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिए धान जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है। इसके बाद यानी चावल सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, चावल जो है पश्चिम बंगाल में होता है। यदि धान पूछे ना तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में होता है, धान जो है छत्तीसगढ़ में होता है। चलिए अब इसके बाद यह मूंग, मूंग कौन सा है, खरीफ है कि रबी है, तो याद रखिए खरीफ फसल है। देखिए कपास बताइए, कपास खरीफ फसल है कि रबी फसल है, तो कपास जो है खरीफ फसल है। और कपास का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य में होता है, तो याद रखिएगा गुजरात। एक आपको ट्रिक बता देते हैं गुजरात का, कि गुजरात में कौन कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा नमक, न प्लस धन म का संधि विशेष पढ़े है ना। अब देखिए तीनों मिलकर क्या होता है, न अम्मा अकर, नमक, ठीक है, नमक। तो न से याद रखिएगा नमक, यानी गुजरात नमक उत्पादन में प्रथम है। अम्मा पूछ देना तो म से मूंगफली याद रखिएगा, कौन सा, मूंगफली, यानी मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो याद रखिएगा गुजरात। न क से पूछे न क से, तो याद रखिए क से कपास, यानी कपास के उत्पादन में भी गुजरात अग्रणी, अग्रणी मतलब प्रथम राज्य है, ठीक है। चलिए जस्ट हम बात किए कि जो कपास कौन सा, तो कपास जो है
खरीफ फसल है और किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो गुजरात में। अब देखिए अरहर, अरहर हम लोग बोलते हैं ना, रहर बोलते हैं, अपने भाषा में रहर बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी वर्ड है अरहर। तो अरहर जो है खरीफ है कि रबी है? तो बताइएगा कि खरीफ ये फसल है कौन सा? अरहर खरीफ फसल। बाजरा बताइए, बाजरा जो है ना कौन सा, खरीफ है कि रबी? तो याद रखिएगा खरीफ फसल है। और तिलहन जो है ना कौन सा? तिलहन, तो ये भी आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। और मक्का भी ना आपके किस चीज के? तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे देश में, ठीक है। अब यहां से आपको पूछता है, देखिए मैं आपको ऐसा प्रश्न क्यों लेकर आया हूं, रीजन क्या है? देखिए ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारे सुविधा आपके पास है, लैपटॉप से, मोबाइल, गूगल, फलान टेकान, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं कि विश्व के साथ, अब इसमें कैसे एग्जाम में बना देता है कि विश्व के 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश, इसमें भारत का स्थान तो पता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब यदि विश्व में प्रथम स्थान किसका? रूस। अब विकल्प में रूस नहीं रहता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के, तो आपको याद होगा रूस, अब विकल्प में रूस नहीं रहता है, तो क्या करेंगे आप? तो याद रखिए पहला जो है कौन सा है? रूस है। अब देखिए आपके एग्जाम में पूछेंगे ना, तो पहला आपका रूस है, दूसरा कौन सा है? कनाडा है, इसके बाद तीसरा कौन सा है? चीन है, ठीक है, तीसरा चीन। अब पूछ देगा, देखिए यहां से एक आपका एक आंसर बन गया। पूछता है कि विश्व में के साथ, यानी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन सा है? आरोही क्रम में लगाएं या फिर अवरोही क्रम में? तो सबसे पहले देखिए याद रखिए रूस, कनाडा और चीन। जब भी देगा तो 3 देगा और नहीं तो 4 देगा। तो 4 अधिकांश देता नहीं है, लेकिन यदि दे भी दे तो याद रखिएगा अमेरिका। कौन सा? अमेरिका, ठीक है। आप देखिए इनमें से आप पूछ देना कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? और रूस को क्या कर दिया? गायब कर दिया। यहां पर 1 में रख दिया कनाडा, 2 में रख दिया चीन, 3 में रख दिया अमेरिका और 4 में रख दिया, 4 के मतलब डी में, याद रखिए डी में रख दिया क्या? ब्राजील को। यदि आपको पता है कि रूस के बाद कनाडा क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा 100% आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। बताइए अब आप प्रश्न, जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ना कि हरित क्रांति से संबंधित, तो बताइए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? पूछा है ना, भारत में नहीं, किसका? विश्व में। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, बी पाल, जी.एस. खोस। बताए तो याद रखें नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व में का हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। यदि पूछे ना कि विश्व छोड़ दे, यहाँ पर विश्व हटा के पूछ दे कि भारत, कौन सा? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? क्या पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखिए एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन भारत के जनक किसको कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को, और विश्व में किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। चलिए अगला बताइए। अगला कि नॉर्मन अनरिस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, कौन? यानी नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो बताइए कहाँ के रहने वाले थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको या फिर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो इन्होंने जब शुरुआत किया था ना, तो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको को मिलाकर, यानी किस चीज के उत्पादन बढ़ाने के लिए? तो गेहूं के उत्पादन बढ़ाने के लिए किए थे, ठीक है। तो बताइए कि नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। अगला बताइएगा कि हरित क्रांति से गहरा संबंध किससे है? डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर कुरियन, डॉक्टर अब्दुल कलाम या सी सुब्रमण्यम का? तो देखिए तो पूछा ना कि हरित क्रांति का, तो मैंने बताया कि हरित क्रांति भारत में सबसे अधिक, यानी हरित क्रांति भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में सफल रहा? तो गेहूं के क्षेत्र में सफल रहा। कौन सा राज्य में रहा? तो याद रखिएगा हरियाणा में रहा। कौन सा? हरियाणा, पंजाब और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति सफल रहा। कब? 1966-67 के दशक में, याद रखिएगा। तो भारत में हरित क्रांति का संबंध के जनक मैंने पूछा था, बताया ना कि भारत में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे है? हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है हरित क्रांति से। चलिए अगला बताइए, मिलान कीजिए। आपके एग्जाम में आता है ना, मिलान कीजिए, काट कूट कीजिए। तो बताइए हरित क्रांति,
हरित क्रांति का बताइए, खाद्यान्न उत्पादन से, दूध का, नीली क्रांति से, मत्स्य का, श्वेत क्रांति से, उर्वरक का, भूरी क्रांति से, कौन सा? इसको काट कूट जल्दी से कीजिए। देखिए तो हरित क्रांति तो पता है खाद्यान्न उत्पादन से यानी खाने वाला अन्न से, दूध यानी व्हाइट, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, तो किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से, ठीक है, किससे? श्वेत क्रांति से। अब मत्स्य, नीली क्रांति ना, मत्स्य यानी मछली का, तो याद रखिए नीली क्रांति से। और लास्ट क्या? उर्वरक, उर्वरक का संबंध किससे है? तो याद रखिए भूरी क्रांति से। इतना आपका क्लियर। चलते हैं देखते हैं अगला। तो देखिए अगला हमारा है ज्वाइनस, क्या है? टेलीग्राम ज्वाइनस। अगला आपको ना बात करते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत होता है, कोई प्रश्न में डाउट होता है, आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और अपने डाउट का समाधान कीजिए, ठीक है। और दोस्त लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट से हमको ये पता चलता है कि शायद आप रिपीट कर रहे हैं या फिर आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। दोस्त यदि वीडियो हमारी क्लास पसंद आती है तो शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।